गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। राधे रमण मोहन नंद लाल चले आओ, राधे रमण मोहन नंद लाल चले आओ। बोल बाबा के बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, राधे वर श्याम सुंदर महाराज की जय। त्याक्त्वां कर्म फलं संगम नित्यं त्रिपतु निराश्रया, कर्मण्या विवर्वापि नैवा किंचित करोति सा। आइए सज्जनों, सभी श्रोतागण जहाँ तक ये आवाज जा रही है, जिनके कानों तक को पवित्र करते हुए हृदयंगम हो रही है ये आवाज, उन सब लोगों को अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक नगली निवासी गौलोकवासी भगवान सच्चिदानंद सद्गुरुदेव एवं पवन पुत्र हनुमान राम भक्त की पावनमयी भावमय उपस्थिति एवं सभी आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाओं से, आप लोगों का सहयोग से कथा का पुनर्आज आरंभ होने जा रहा है। आप सब जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोगों को धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी आप जोड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे और लोगों तक भेजें, क्योंकि यही एक माध्यम है इस लॉकडाउन काल में, कोरोना काल में आप लोगों तक जुड़ने का और आप लोगों को अपने तक अपने आप को दिखाने का, और कथा के माध्यम से आध्यात्मिक भक्ति धाम का ये ज्ञान जो ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या जो आप तक पहुंच रही है, इसका लाभ अवश्य उठाएं। और पुनः एक बार आप सब लोगों को साधुवाद, आशीर्वाद, जय जयकार, नमो नारायण। आइए, ये परमात्मा की ही कृपा है, शायद परमात्मा ने ही इसलिए इस साल ऐसा मौका दिया है ताकि गीता का आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंच सके, ब्रह्म ज्ञान आप तक पहुंच सके। जहां दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है वहां द्वंद्व मास होता है, यहाँ संकल्प और काम दोनों शब्द अपने आप में अर्थ में प्रधान है। यहाँ सब आरंभ पद सिद्ध है, ये कथा कर्म योगियों की है, राग द्वेष से रहित है, सांगोपांग है, प्रवृत्ति का वाचक है। 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में आया हुआ आरंभ पद का वाचक है, कारण कि यहाँ प्रवृत्ति और आरंभ ये दो शब्द आए हैं। अथा जहाँ कर्तव्य कर्म करना प्रवृत्ति है, वहाँ भोग और संग्रह है, उद्देश्य नए नए कर्मों की शुरुआत होती है। कर्म भागवत हमें, भगवत कथा हमें सिखाती है, भगवत गीता हमें निर्देश करती है कि निवृत्तिरपि गूढ़स्याः प्रवृत्तिरुपो जायते, प्रवृत्तिरपि धीरस्याः और निवृत्ति फलदायिनी।
अष्टवक्र गीता में कहा गया है कि मूढ़ पुरुष की निवृत्ति भी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली होती है और ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप को फल को देने वाली होती है। यानी निवृत्ति मार्ग सबसे बड़ा सुंदर। गृहेषु पंडिता केचिन मूर्खेण पंडिता सभाया पंडिता केचित और चित्त पंडित पंडिता। यानी गृहेषु पंडिता केचित और केचिन मूर्खेषु पंडिता। पंडित्य उसे कहते हैं जिसको पढ़ना आता है, जिसको पांडित्य भाव जिसके अंदर होता है, क्योंकि पढ़िए सो पंडित होए। कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़िए सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सेवंतिका बकुल चंपक पाट लाभजय पुन्नार गजात करबेर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाव तुलसी दल मंजरी वीपम पूजियाम जगदीश्वर में उषितम पत्रम पुष्पम फलम त्वया। भगवान को पत्र पुष्प ही प्रिय है। भगवान आपकी वस्तु को नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तू अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो अपने मन को मेरे चरणों में लगा दे, बाकी तो मैं तो पत्र पुष्पों में एक पत्र में राजे मेरे प्रभु जी। कहते हैं कि पत्र में मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई। त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई। तो हरिया दृष्टि संत का वेदी विरल हुई। तात्पर्य यह है कि संसार में सब त्यागने का ढोंग करते हैं। त्यागी पुरुष की महिमा तो भगवान भी गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है उस का भीतर त्याग करने वाला पुरुष समझना चाहिए। क्योंकि जंगल में तो जब कुछ है ही नहीं है तो वो तो त्याग क्या, वहां तो राग क्या। पर गृहस्थ में रह करके सारे कार्य को करते हुए जो व्यक्ति त्याग कर देता है, जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होता है और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्म योगी कर्म योनि मनुष्य शरीर में भी उत्पन्न हो करके और कर्म जगत में रह करके वे कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं, कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं। साधारण बुद्धि वाले इन लोगों को कई नामों से पुकारते हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष होंगे वो इन्हें धन्य धन्य कह करके भगवान भी इनकी को धन्य कहते हैं, भगवान भी इनकी शोभा बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ सज्जनों जहाँ पर भोग की कोई उपलब्धि ना हो, जहाँ भोग वस्तु है ही नहीं, जहाँ कुछ न खाने को मिला न पीने को मिला न कुछ, वहां कह दिया कि मैंने त्याग दिया, तो त्यागना क्या, जब है ही नहीं तो त्याग किस बात का। पर जहां सब कुछ हमारे पास भोग है, उपयोग है, सब कुछ व्यवस्था है, पर हम उसका उपयोग ना करें, हम उसको कहें कि नहीं हमने इसका त्याग कर दिया है, तो वो सबसे बड़ा त्याग कहलाता है। ऐसा जब तक मनुष्य की कर्तृत्व है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है, परंतु कर्तृत्व मिट जाने पर वह कभी कुछ नहीं करता।
ये नहीं कर्तृत्व, जब ये प्राण निकल जाता है तब वो कुछ नहीं कर पाता है। कुछ लोगों ने संन्यास इसी को कह दिया है कि जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से बस में किया हुआ है, जिसे सब प्रकार का संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता है। वो चाहे घर में रहे, चाहे जंगल में रहे। निराशीर्यात चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्मम कुर्वाणोति किल्विषम। शरीर केवलम कर्म कुर्वण्यम शरीर कर्म, मतलब शरीर जो है हमारा ये एक कर्म करने का यंत्र है। ये हमारे पास कर्म करने का साधन है, इससे हम कर्म करते हैं। ये दूसरा कर्म नहीं है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हाय तौबा नहीं करना चाहिए। जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना, जो ईर्षा से रहित, द्वंद्व रहित तथा सिद्धि और असिद्धि सम